नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ पर कही जाने वाली व्रत कथा जो कि पौराणिक है और काफ़ी समय से सुनी जा रही है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। करवा चौथ की कथा शुरू करने से पहले आप एक मिट्टी का चौका लगा लेंगे। मिट्टी का चौका लगा के उसके चारों तरफ हल्दी या रोली से 4 बिंदियाँ लगा देंगे। 4 बिंदियाँ लगाकर अगर आप पट्टा रखना चाहते हैं तो पटरा रख दीजिए, पटरा नहीं रखना चाहते तो वैसे ही बीच में आप एक सतिया बना लीजिए। और सतिये बनाने के बाद उसके ऊपर एक लोटा आप गेहूं का भर के रख सकते हैं। और वैसे तो करवा रखा जाता है, जो चीनी मिट्टी का करवा होता है वो करवा गेहूं से भरकर या चावल से भरकर रखा जाता है। और जिस करवे को आप रखोगे उस करवे को भी आप मौली से बांध लीजिए और उस पर भी आप टीका कर दीजिए। कई जगह वह करवा शाम के टाइम जब पूजा करते हैं या चांद को अर्घ दे देते हैं, उसके बाद बायने के साथ भी उस करवे के ऊपर हाथ फेर के बायना जो खाना बनता है, कई जगह तो चूरमे का खाना बनता है और कई जगह पूरी सब्जी वगैरह बनती है, तो जो भी बनता है उसके ऊपर हाथ फेर के और वो सासू माँ या मंदिर की पंतानी को, जेठानी को, नंद को, इनको दे सकते हैं। तो आप जब पूजा शुरू करेंगे तो आप एक चावल का करवा या पानी का लोटा तो आपको लेना ही है, साथ में पानी का लोटा लेंगे और उस पर भी आप तिलक लगा दीजिए। पीलिया लेके या जो मामा चुनरी चढ़ाते हैं शादी में, वह चुनरी लेकर या माता की चुन्नी लेकर आप कथा करना शुरू करें। नथ पहननी है, 16 श्रृंगार करना है आपको। उसके बाद थोड़े से चावल के दाने लेकर आप कथा आरंभ करें और इस कथा को सुनने के बाद थोड़े से चावल के दाने आप पानी का जो कलश होगा उसमें डाल देंगे और उसी पानी से आप पहले तो सूरज को अर्घ देंगे कथा खत्म होने के बाद। उसके बाद उसी में पानी बढ़ाकर आप शाम को रख देंगे। जब चंद्रमा निकलेगा तो चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को भोग लगाकर फिर आप उस पानी से ही अर्घ देंगे और अपने व्रत को खोलेंगे। सूरज और चंद्रमा को अर्घ देते समय आपको बोलना है, सोने की सी मूंदड़ी, मोतियों का सहार, चौथ के सूरज को अर्घ देते जियो वीर भरतार, आग तले मेरे सासरो, डाक तले मेरे पीर, दोनों गैला यूं बहें सरवर किसी नीर। 1 2 3 करके आपने 30 तक गिनती करनी है और बोलना है, मारी 30 थारी आशीष। जब आप सुबह में अर्घ देंगे तो आप सूरज को अर्घ देते हुए बोलेंगे शब्द, और जब शाम को देंगे तो यही सब बोलना है, बस सूरज की जगह आपको चंद्रमा शब्द का प्रयोग करना है। बाकी कई पंजाबी होते हैं वो ये सब नहीं करते हैं, वो थाली वटाते टाइम ही कुछ गीत गाते हैं, तो वो आपको अगली वीडियो में आपको सुनने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको जो हिंदू धर्म की पौराणिक कथा है वह सुना रही हूँ। एक साहूकार थे, उसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। जो 7 बेटे थे वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। करवा चौथ का व्रत था, बहुओं ने भी व्रत रखा और साहूकार की बेटी ने भी व्रत रखा। शाम को जब भाई काम पर से आए तो उन्होंने अपनी बहन से बोला कि आजा बहन खाना खा लेते हैं। तो बहन ने बोला मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। तो भाई आपस में सोचने लगे कि ऐसे तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, चांद तो बहुत देर में निकलेगा। तो उन सब ने मिलके एक उपाय सोचा और एक भाई तो पेड़ के पीछे जाके छिप गया और उसने हाथ में चलनी ले ली और दूसरे भाई ने दिया जला लिया। दिए को चलनी में इस तरीके से रखा कि ऐसा लगा कि जैसे पेड़ के पीछे चंद्रमा निकल आया है। ये देखकर अंदर तीसरा भाई गया और उसने बोला कि बहन बहन चांद निकल आया है, पूजा कर लो और खाना खा लो। तो उसने अपनी भाभीियों को बोला कि चलो चलो चांद निकल आया भाभी, खाना खाएंगे पूजा करके। तो भाभीियों ने बोला कि तुम्हारे ही नाम का चांद निकला होगा, हमारा तो अभी नहीं निकला। उसने पूजा करके और खाना खाने बैठ गई भाइयों के साथ। जैसे ही खाना खाने बैठी, पहला जो निवाला था उसने मुंह में डाला तो एक बाल उसके मुंह में आ गया। दूसरा निवाला उसने जब मुंह में डाला तो उसका जो टुकड़ा था उसमें कंकड़ आ गया। तीसरा निवाला जैसे ही मुंह में रखने लगी
उसके ससुराल से खबर आ गई कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है, तो जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाओ। बेटी को विदा करने के लिए जब बेटी घर में रहने आती है तो माँ विदा तो करती ही है। तो माँ ने विदा करने के लिए जब अपना बक्सा खोला तो जितनी बार उन्होंने बक्से में से कुछ साड़ी देने के लिए हाथ डाला तो उनको सफ़ेद रंग के ही वस्त्र मिले। तो उसने वही एक सफ़ेद रंग की धोती और उसके साथ एक सोने का सिक्का बेटी को दे दिया और कहा कि जो तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का सिक्का देना। बेटी चलती गई, रास्ते में सबके पैर छूती गई, सबने आशीर्वाद दिया, भाइयों का सुख देख, भाई भतीजे का सुख देख, भाइयों की लाडली रहे, भाइयों का प्यार मिले, लेकिन किसी ने भी सुहाग भाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची, घर की चौखट पर छोटी ननद खड़ी थी। उसने जैसे ही अपनी ननद के पैर छुए, उसने बोला, सीली सपूतियों, मेरे भाई का सुहाग देखे और 7 बेटों की माँ बने। तो उसने फटाफट से अपना पल्ला खोल के और छोटी वाली नंद को वो सिक्का दे दिया। जैसे इसने पल्ले में सिक्का बांधा होता है, ऐसे ही जब हम कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद जो चावल हमने पूजा के लिए लिए होते हैं उसी को हमें अपने पल्ले में बांध लेना चाहिए। चाहे तो अगर हमें शाम को साड़ी बदलनी है तो जो चुन्नी हम ओढ़ते हैं ना उस पर बांध लेना चाहिए, और शाम को उन्हीं चावलों से आपको चंद्रमा की पूजा करनी है अर्घ देते समय। इसके बाद जब वो ऊपर गई तो सास नाराज़ थी और उसने बहू को बैठने के लिए पीढ़ा भी नहीं दिया और कहा कि जा ऊपर, तेरा पति बहुत बीमार है, जाके उसकी सेवा कर। वो पति के पास जाकर बैठी। उसने देखा कि उसका पति सच में बहुत बीमार है, तो उसे ध्यान आया कि मुझसे शायद करवा चौथ के व्रत में ही कोई गलती हुई है, इसीलिए ना मैं व्रत खोल पाई और ये मेरा पति भी बीमार हो गया। उसके बाद उसने अपने पति की सेवा करना शुरू करा और अपने मन में निर्णय लिया कि जब करवा चौथ का व्रत आएगा तो मैं चौथ माता से माफ़ी मांगूंगी और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगकर अपने व्रत को पूरा करूंगी। ऐसे दिन बीतते गए, सेवा करते करते। हर महीने चौथ आती तो हर महीने की चौथ के वो से माफ़ी मांगती। हर चौथ माता यही कहती कि हम मुझसे बड़ी आएगी, उसके पैर पकड़ना, मुझसे बड़ी आएगी। ऐसे करते करते आसोज की मतलब कि जो ये जो हिंदी महीना होता है अक्टूबर नवंबर का, उससे पहले की जो चौथ आई उसने बोला कि तुम्हारे ऊपर करवा चौथ वाली चौथ माता नाराज़ है, तो उससे के पैर पकड़ना और उनसे माफ़ी मांगना। जैसे ही करवा चौथ आई, करवे बेचने के लिए आया तो करवा चौथ में आवाज़ आई, करवे ले 7 भाइयों की बहन करवे ले, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे ले, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले, व्रत भंग करने वाली करवे ले। तो चौथ माता के उसने पैर पकड़ लिए। चौथ माता नाराज़ होने लगी और कहने लगी कि ना तूने मेरा व्रत भंग किया है, इसीलिए तू इस तरह से परेशान है और अब मैं तेरे पति को भी साथ लेकर जाऊंगी। तो उसने चौथ माता के पैर पकड़ के कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं ये गलती अब दोबारा नहीं करूँगी, अच्छे से अपने व्रत को पूरा करूँगी। और चौथ माता ने कहा कि चौथ का व्रत पूरा करके इसका उद्यापन भी करना है। उद्यापन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को भी चौथ माता का व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस उद्यापन का मतलब ये नहीं होता कि इसके बाद आप व्रत ना करें। आप इसके बाद अपने व्रत को जब तक कर सकती हैं आपको करते रहना चाहिए, लेकिन इसका उद्यापन करना आवश्यक होता है और आप ये किसी भी करवा चौथ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो वो थी चौथ माता, वो उससे खुश हो गई और उन्होंने अपने मांग से सिंदूर निकाला, आँखों से काजल निकाली, मैं ये जो आपके नुवे होते हैं मतलब कि जो हम टिप्स जिन्हें बोलते हैं, उसमें से मेहंदी निकाली और लास्ट वाली उंगली का छींटा देकर वो उसके पति को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। पति खुश हो गया और कहने लगा मैं तो बहुत सोया। तो पत्नी ने बोला कि आप तो सोए, लेकिन हम तो आपके लिए कितने परेशान थे हम ही जानते हैं, ये सब चौथ माता की कृपा है। फिर उसने चूरमा बनाया और चौथ माता का उद्यापन करा और दोनों पति पत्नी चौसर खेलने लगे। जैसे ही दासी नीचे से खाना लेकर आई सास के पास से, तो उसने देखा कि पति मतलब जो बेटा है वो जिंदा हो गया है और दोनों पति पत्नी चौसर खेल रहे हैं। जाके उसने सास को बताया कि तुम्हारा तो बेटा जीवित है और बिल्कुल ठीक है, सही है। तो सास भी भागी भागी आई और सास ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो बहू ने बताया कि मुझ पर चौथ माता नाराज़ थी, मैंने उनको प्रसन्न किया और उनकी वजह से ही मेरा व्रत
पूर्ण हुआ और मैंने इसका उद्यापन करा है और उन्होंने मेरे पति को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया है। इतना कह के सास ने बेटे बहू दोनों को गले लगा लिया और तब से सारे नगरी में, मतलब जो वहाँ का नगर था, सबको बताया गया कि बेटे की माँ और सुहागन स्त्री को चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। 13 महीने की 13 चौथ होती हैं, मतलब 12 महीने तो होते हैं, लेकिन जो एक अधिक मास आता है उसकी चौथ को भी गिना जाता है, तो 13 चौथ हो जाती हैं। तो 13 महीने की 13 चौथ का व्रत आप नहीं कर सकते तो 6 चौथ के व्रत करने चाहिए। 6 भी आप नहीं कर सकते तो 4 करने चाहिए। और अगर कोई 4 चौथ के व्रत करने में असमर्थ हो तो उसे 2 चौथ के व्रत तो अवश्य करने चाहिए। एक तो ये करवा चौथ का व्रत और एक दूसरा जो जनवरी में आता है सकट चौथ का व्रत, जिसे हम कहते हैं गणेश चौथ भी कहते हैं, और ये संतान के लिए व्रत किया जाता है, तो उसका भी अवश्य करना चाहिए हमें व्रत। तो हे चौथ माता, जैसे आपने उसका मतलब जो 7 भाइयों की बहन थी उसका दुख हरा, उसके पति को आशीर्वाद दिया स्वस्थ रहने का, उसको अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, ऐसे ही हम सब के ऊपर आप कृपा बनाए रखें और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। बोलो चौथ माता की जय। इसके बाद आपको गणेश जी की कथा करनी है। गणेश जी की कथा वैसे तो बहुत सारी हैं और आपको मेरे चैनल पे मिल भी जाएंगी, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी कथा सुना रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी, वे गणेश जी की रोज़ पूजा करती थी, खूब सेवा करती थी। पूजा अर्चना करते करते काफ़ी समय बीत गया था, तो गणेश जी महाराज ने सोचा कि ये बुढ़िया मेरी बहुत पूजा अर्चना करती है, बहुत सेवा भक्ति करती है, तो मुझे इसको कुछ वरदान या कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई कि क्या तुम चाहती हो, क्या मांगना चाहती हो, वो मांगो। तो बुढ़िया माई ने बोला कि मैं क्या मांगूं, मुझे तो यही नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए मुझे। तो गणेश जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक दिन का समय लो, अपने बेटे बहू से पूछ लो, अपने सहेली से, अपने पड़ोसियों से, अपने भाई भतीजों से पूछ लो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। तो बेटे से पूछा तो बेटा कहने लगा कि धन मांग लो। बहू से पूछा, बहू ने कहा कि पोता मांग लो। पड़ोसन से पूछा, पड़ोसन ने कहा क्या, क्यों तो तू बेटा मांग रही है, अब क्यों तो तू पोता मांग रही है और क्यों तू धन मांग रही है, कितने दिन तो तू जिएगी, तो अपने लिए आंखें मांग ले, दीदे गोड़े मांग ले, क्योंकि जो बुढ़िया माई थी वो अंधी थी। तो उसने सोचा कि पड़ोसन की भी बात रह जाए, बेटा बहू भी राजी हो जाए, ऐसा ही कुछ मांग लेती हूँ। अगले दिन गणेश जी आए तो बोलने लगे कि बताओ बुढ़िया माँ क्या चाहिए। तो उसने बोला कि सोने के कटोरे में दूध पीता पोता देखूं, भाई भतीजों का सुख देखूं, मेरी 7 पीढ़ियां को मोक्ष मिल जाए, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। तो वो कहने लगे गणेश जी महाराज कि बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, कि मतलब थोड़े से में ही सब कुछ मांग लिया। बहू के लिए तूने पोता मांग लिया, बेटे के लिए तूने धन मांग लिया, और सोने के कटोरे में दूध पीता जब पोता देखेगी तो आंखें भी तूने मांग ली। इस तरह से और अपने भाई भतीजों के लिए भी मांग लिया, मायका ससुराल सबका तूने मांग लिया, तो तूने तो मुझे ठग लिया। तो कहने लगी बुढ़िया माई कि देख लो गणेश जी महाराज, मेरे को तो आपने कहा था तो मैंने मांग लिया, अब आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें। तो कि कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाए, और ऐसा ही हो गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे अब बुढ़िया माई पे राजी हुए